सब्जेक्ट का नाम है इंसेंटिव्स फॉर एक्वायरिंग हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कई रेलवे कर्मचारियों को शायद ये पता नहीं होगा कि रेलवे कर्मचारी कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर एक्वायर करता है, यानी कोई हायर एजुकेशन करता है, कोई डिग्री डिप्लोमा लेता है जो कि उसके काम के कनेक्शन में उसको ज्यादा बेहतर बनाती है, तो ऐसे मामले में कुछ इंसेंटिव देने का रेलवे बोर्ड का प्रावधान है, जिसको टाइम टू टाइम रेलवे बोर्ड ने निकाला जो अमाउंट। लेकिन रिसेंटली 27/11/2019 के बाद जो 7th पे कमीशन आया, वहां से रेट रिवाइज हुए हैं नए रेट के साथ। तो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्वायर करते हैं, आप ग्रहण करते हैं, कोई नई डिग्री लेते हैं, तो उसमें कुछ इंसेंटिव मिलता है, कितना मिलता है और कौन कौन सी डिग्री करने से क्या बेनिफिट मिलता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो ये रेलवे बोर्ड का जो लेटर है, ये 27 नवंबर 2019 का लेटर है। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है इंसेंटिव फॉर एक्वायरिंग हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। इसमें कहा गया इन सुपरसेशन ऑफ बोर्ड्स इंस्ट्रक्शन इश्यूड ऑन द अबव सब्जेक्ट इंक्लूडिंग वाइड लेटर नंबर 8/7/2019 को रेलवे बोर्ड ने लेटर निकाला था। इसके अलावा और भी जितने भी रेलवे बोर्ड ने अभी तक के लेटर निकाले, उन सबको खारिज करते हुए, इन सुपरसेशन का मतलब होता है सब जितने भी पुराने लेटर उसको खारिज करके, यानी नल एंड वॉइड कर दिया है, उनको नहीं देखना है। रेलवे बोर्ड ने इंसेंटिव लेने की नई पॉलिसी बनाई है, उसके आधार पर आपको लेना है, तो पिछला आपको नहीं देखना है। रेलवे बोर्ड ने सर्कुलेट किया है, डीओपीटी का लेटर है 15/3/2000 का, regarding revised incentive for acquiring higher education qualification is enclosed for information, guidance and addendum with respect to para 6 of aforementioned DOPT-OM जो है। अब ये इसमें लिखा हुआ बोर्ड ड्यू कोर्स में निकालेगा, लेकिन वो 2019 का बात है। अभी 22 का मुझे एक लेटर मिला है जिसमें निकाल दिया है, तो हम दोनों बात करेंगे। ये डीओपीटी के लेटर को सर्कुलेट किया, यानी ये के नियम रेलवे पे भी लागू होंगे। सब्जेक्ट इसमें वही कहा है, इंसेंटिव फॉर एक्वायरिंग फ्रेश हायर क्वालिफिकेशन इन द 7 सीपीसी सिनेरियो। 7 पीसी जो सिनेरियो जो है, उसमें यदि कोई कर्मचारी अगर हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर करता है, नई डिग्रियां लेता है, तो उसके लिए क्या नियम है। पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट एक्वायरिंग फ्रेश हायर क्वालिफिकेशन आफ्टर कमिंग इनटू सर्विस आर ग्रांटेड इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ वन टाइम लमसम रेंजिंग अमाउंट 2000 to 10,000। यानी 7th पे कमीशन में कोई भी कर्मचारी अगर हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर करता है, कोई फ्रेश क्वालिफिकेशन लेता है, तो उसको 2000 से लेकर 10,000 रुपए तक का इंसेंटिव देने का प्रावधान किया है। और हम इसमें आगे बात करेंगे, काफी सारी बातें। इसमें कहा गया है कि 5वें नंबर पैरा में द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डिसाइड दैट इन सुपरसेशन ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स ओएम्स इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द ग्रांटिंग इंसेंटिव फॉर एक्वायरिंग फ्रेश हायर क्वालिफिकेशन द फॉलोइंग वन टाइम lump sum rates as intensive for acquiring fresh higher qualification by a government employee shall be permissible for course in the field that are directly relevant to the employee's job। तो राष्ट्रपति महोदय ने जितने भी पुराने लेटर थे इस सब्जेक्ट के ऊपर, सबको खारिज करते हुए, सबको निरस्त करते हुए, जितने भी ऑर्डर निकले थे, उनको अब नया पॉलिसी जारी किया गया है, जिसमें कोई भी कर्मचारी है वो फ्रेश एजुकेशन, हायर एजुकेशन अगर कोई एक्वायर करता है, कोई नई डिग्री हासिल करता है, जो कि लास्ट पैरा में लिखा हुआ है कि shall be permissible for course in field that are directly relevant to the employee, जो रेलवे कर्मचारी के जॉब के कनेक्शन में हायर होना चाहिए। यानी कि उसका जॉब कुछ है, वो कुछ और डिग्री हासिल कर रहा है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे कोई उसको पे इंसेंटिव नहीं मिलेगा। जो हायर क्वालिफिकेशन होगी, जो पढ़ाई होगी, वो उसी की जॉब के कनेक्शन में होगा। उसके हम बाद में बात करेंगे। तो अमाउंट बता दिया इसमें, पीएचडी एंड इक्विवेलेंट के लिए 30,000 रुपया है। पीजी डिग्री डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर, पीजी डिग्री करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और डिग्री है, उसका 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन है, समय अवधि है, तो उसके लिए 25,000 रुपये मिलेगा। और अगर अवधि 1 साल से कम है, 1 साल या उससे कम है पीजी डिग्री डिप्लोमा के लिए, तो उसके लिए 20,000 रुपये है। डिग्री सिंपल डिग्री है, डिप्लोमा पीजी नहीं है, डिग्री डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशन मोर देन 3 ईयर्स इक्विवेलेंट, जो डिग्री डिप्लोमा जनरली तो 3 साल का ही होता है, 3 साल से अधिक मैंने कम देखा है, तो 3 साल से अधिक अगर है, 3 साल नहीं अधिक हो, तो 15,000, और 3 साल तक है या उससे कम है तो 10,000 रुपये मिलेगा। ये कहा गया 5वें पैरा में। इसके बाद 6ठे पैरा में कहा गया है प्रोफेशनल कोर्सेज डायरेक्टली रिलेवेंट टू द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बट नॉट कवर्ड बाय एनी ऑफ द कैटेगरी मेंशन इन पैरा 5 अबव शैल बी नोटिफाई स्पेसिफिकली अंडर सीरियल नंबर 4 और 5 पैरा 5। इसका ओरल मतलब ये होता है कि जो कंसर्न मिनिस्ट्री, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री की हम बात करें, तो उनको
इन कंसल्टेशन विद रेस्पेक्टिव आईएफडी, जो भी है आईएफडी डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके उनको कौन कौन सी डिग्री रिलेवेंट है जिसके ऊपर ये देना है अमाउंट, वो आपको जाहिर करना है, नोटिफाई करना है। वो मैं आपको अगले लेटर में बताऊंगा। इसमें मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ फ्री टू चूज कोर्सेज ऑन दिस, इसमें कहा गया है भारत सरकार ने, डीओपीटी ने, कि जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो फ्री है, कोई भी कोर्स को अपने लेवल पे डिसाइड कर सकती है, उसको उनसे कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। However, the grant of incentive in respect of above qualification will be subject to the fulfillment of the criteria laid down in para 8 below. तो आप कहा गया है कि आप कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं, लेकिन जो इंसेंटिव देने का जो मामला है वो तभी होगा जब जो शर्तें भारत सरकार ने अभी 8वें पैरा में जो निर्धारित की भारत सरकार ने, डीओपीटी ने, उस शर्तों के पूरा करने पर ही दिया जाएगा। The grant of incentive for acquiring listed above shall be considered by the administrative authority in consultation with the IFD, and necessary orders shall be issued after ensuring that criteria laid down in para 8 below fulfilled. तो हम बात करते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है। Criteria oblique guidelines for granting incentive for acquiring fresh higher qualification in the 7th PC। 7th PC के अंदर जो क्या क्राइटेरिया गाइडलाइंस है वो बताया हुआ है, विच आर इज अंडर the incentive will not be available for acquiring which are laid down as essential and desirable qualification in the recruitment rules for the post। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे रेलवे में जितनी भी पोस्टें होती है उनके लिए एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत, और साथ ही मेडिकल क्वालिफिकेशन होती है, हर पोस्ट के साथ जुड़ी होती है। तो पहला पैरा में ये कहा गया कि जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट के लिए जुड़ी हुई है वो अगर आप एक्वायर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको कि एक जूनियर क्लर्क है, वो 10वीं पास करके आ गया है, जूनियर क्लर्क बन गया, फिर प्रमोशन करके वो सीनियर क्लर्क बनता है या नहीं बनता जो भी, अगर मान लीजिए वो ग्रेजुएशन लेट करता है और सीनियर क्लर्क के भी लिए मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री है, या हम कई बार एसएससी जेई करते हैं, जेई के लिए डिप्लोमा होता है, वो अगर उसी में डिग्री करता है तो एसएससी के लिए डिग्री रिक्वायरमेंट एजुकेशन होनी चाहिए, तो वहां नहीं मिलेगा। अगर आपके ही चैनल में, प्रमोशन चैनल में, वो रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत आपके रिक्रूटमेंट के लिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो शैक्षणिक योग्यता रखती है जो भी आपकी पोस्ट के लिए, तो वो उसके लिए इसको एक्वायर करने पे नहीं मिलेगा आपको। दूसरा, नो इंसेंटिव शैल बी अलाउड फॉर एक्वायरिंग हायर क्वालिफिकेशन प्योरली ऑन एकेडमिक एंड लिटरेरी सब्जेक्ट। प्योरली अगर शैक्षणिक है, कोई ना कोई टेक्निकल या स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर सिंपल एकेडमिक है, शैक्षणिक है, तो उस पर नहीं मिलेगा, ये कहा गया है। हालांकि आपको मैं दूसरा लेटर बताऊंगा, उसमें क्लियर स्पेसिफाई कर दिया क्या क्या डिग्री करेंगे, तो ये इशू हो जाए, दिक्कत नहीं आएगी। तो acquisition of qualification should be directly related to functions of the post held by him or her, or the functions to be performed in the next higher post. There should be directly nexus between the function of post and the qualification acquired, and that should be contribute to the efficiency of गवर्नमेंट सर्वेंट। कुल मिला के इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि जो भी कर्मचारी है उसकी हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर करने से उसकी गुणवत्ता में और उसकी क्वालिटी में सुधार होगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसको उस फील्ड से रेलवे के लिए ज्यादा बेहतर अच्छा काम कर सकता है, ये उसकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता में सुधार होना चाहिए उस डिग्री से, ये कहा गया है इसमें। 8.3 बोलता है कि द क्वांटम इंसेंटिव्स विल बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल पोस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्वालिफिकेशन ग्रेड और द डिपार्टमेंट। इसमें जो अमाउंट बताया हुआ 30,000 25,000 जो भी है, वो सभी लेवल 1 से लेके जितने भी हाई लेवल है, लेवल 6 लेवल 7 लेवल 8 जो भी लेवल आगे अगर हम ऑफिसर में जाते हैं तो हर लेवल के लिए सेम अमाउंट। ये नहीं कि लेवल 1 के लिए अलग है, लेवल 5 के लिए अलग है, ऑफिसर्स के लिए अलग, ऐसा नहीं है। जो भी क्वालिफिकेशन है वो सभी लेवल को उतना ही अमाउंट मिलेगा, किसी भी आप पोस्ट पे हो, किसी भी डेजिग्नेशन में काम कर रहे हो, किसी भी लेवल में हो, ये कहा गया आपका। The incentive shall not be admissible where the government service is sponsored by the government or he she avails study leave for acquiring the qualification। अगर आपने जो हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर कर रहे हैं, जो हायर शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर रहे हैं, उसको किसी सरकार ने स्पॉन्सर किया है तो नहीं मिलेगा आपको इसमें इंसेंटिव। और साथ ही आपने वो हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर करने के लिए अगर स्टडी लीव लिया है तो भी नहीं मिलेगा, ये कहा गया है। 5 नंबर का पॉइंट है 8.5, द इंसेंटिव वुड बी गिवन ओनली फॉर हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर आफ्टर इंडक्शन इनटू सर्विस। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। कई लोग ये सोचते हैं कि हमने रेलवे में आने से पहले ही मान लीजिए एमबीए आगे जो भी डिग्री आएगी वो ले चुके हैं और फिर बाद में क्लेम करेंगे तो नहीं मिलेगा। और एक और इश्यू आता है इसमें, लोग फिर बाद में क्वेरी करते हैं कि मान लीजिए किसी कर्मचारी ने रेलवे में जॉब किया, तब वो जो क्वालिफिकेशन है उसने 1-2 सेमेस्टर पास कर लिए हैं, उसके बाद आगे का वो करता है तो वो नहीं चलेगा। उन्होंने इसमें कहा गया था आपको रेलवे में आने के बाद हायर क्वालिफिकेशन के लिए पहले तो मेरा मानना ये है कि हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि सर मैं ले रहा हूँ, वो अगर सर्टिफाई करेगी तभी आपको मिलेगा। तो
रेलवे आने के बाद ही आपको कोर्स स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसमें कहा गया अगर पहले से है तो नहीं मिलेगा। 8.6 बोलता है नो इंसेंटिव वुड बी एडमिसिबल इफ एन अपॉइंटमेंट इज मेड इन रिलैक्सेशन ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नो इंसेंटिव वुड बी एडमिसिबल इफ एम्प्लॉय एक्वायर्स द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फॉर सच अपॉइंटमेंट एट द लेटर डेट। कई बार ऐसा एक प्रोविजन रेलवे में दिया हुआ है सर्टेन मामलों में कि हायर जो क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है, अगर वो नहीं है तो एजुकेशन रिलैक्सेशन का प्रोविजन है। जहां तक मेरी जानकारी वो रेलवे बोर्ड को पावर है, जीएम लेवल पे पावर नहीं है। तो अगर किसी मामले में किसी कर्मचारी को, किसी व्यक्ति को अगर एजुकेशन रिलैक्सेशन मिल रहा है किसी पर्टिकुलर पोस्ट में अपॉइंटमेंट के लिए, तो अगर वो बंदा बाद में अगर वो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्वायर करता है तो भी नहीं मिलेगा, ये कहा गया है। 8.7 बोलता है तो क्वालिफिकेशन मेरिटिंग ग्रांट और इंसेंटिव should be recognized by UGC grant commission यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजी रेस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडीज लाइक AICTE, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्सेट्रा सेटअप बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज। तो जो इंसेंटिव जो हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर कर रहा है वो क्वालिफिकेशन को यूजीसी द्वारा जो भी बॉडी रेगुलेट करती है, यूजीसी को भी रेगुलेट करती है, जैसे AICTE, मेडिकल काउंसिल जिसको यूजीसी ने मान्यता दी है, उन संस्थाओं द्वारा अगर वो शिक्षा एजुकेशन लेता है तो वहीं मिलेगा। और उन संस्थानों को भी सेंट्रल जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ये जो भी सरकार द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जो भी डिग्री कर रहा है मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर डिग्री प्राप्त करेगा तभी उसको इंसेंटिव मिलेगा। 8.8 बोलता है द इंसेंटिव shall be limited to maximum 2 times in an employee's career with a maximum मिनिमम गैप ऑफ 2 years बिटवीन सक्सेसिव ग्रांट। ये अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ऑब्जेक्टिव के लोग तैयारी करते हैं, उसके लिए अच्छा क्वेश्चन है कि कितनी बार इंसेंटिव किसी कर्मचारी की लाइफ टेन्योर में ले सकता है। जिसमें कहा गया है कि मैक्सिमम एक रेलवे कर्मचारी जो है वो 2 बार, रेलवे कर्मचारी हो, कोई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, मैक्सिमम जो इंसेंटिव है हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर करने का मैक्सिमम 2 बार कर सकता है। और सक्सेस 2 बार लेने के लिए मिनिमम 2 साल का गैप, जैसे हमारा लीव एनकेजमेंट का रूल है, अलग लीव एनकेजमेंट का ब्लॉक होता है लेकिन 2 साल में एक बार जैसे हमको मिलता है, उसी प्रकार ये भी गैप मिनिमम 2 साल का गैप होना चाहिए आपको। 8.9 बोलता है द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी प्रीफर द क्लेम विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्वायरिंग एक्विजिशन ऑफ हायर क्वालिफिकेशन। और इसमें ये कहा गया है कि जैसे ही कोई कर्मचारी अगर उसने हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर कर ली है तो जिस दिन से उसका रिजल्ट आया है उसके रिजल्ट के 6 महीने के अंदर क्लेम करना है, उसके बाद नहीं मिलेगा। 9वां पॉइंट बोलता है कि द इंसेंटिव एज पर द OM विल बी एडमिसिबल फॉर हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर ऑन और आफ्टर 1/7/17। यानी कि ये पॉलिसी है 7th पे कमीशन की, इसके हिसाब से जो इंसेंटिव की जो अमाउंट है 30,000 से लेकर 10,000 के बीच में, ये अमाउंट उन्हीं के लिए लागू होंगे जिन्होंने क्वालिफिकेशन जो है न्यू पे कमीशन के जितने भी अलाउंसेस हैं वो 1/7/17 से एप्लीकेबल हुए हैं। तो अगर उसने क्वालिफिकेशन 1/7/17 के बाद अगर अवेल किया है तभी ये नए रिवाइज रेट लागू होंगे। तो ये 2019 का लेटर कंप्लीट हो गया है। अब रेलवे बोर्ड ने 19 के बाद जो है दूसरा लेटर निकाला है 7/10/2022 को। सब्जेक्ट वही रखा है इंसेंटिव फॉर हायर क्वालिफिकेशन एक्वायरिंग हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और इसमें इन्होंने कहा है कि जैसे पैरा 6 में बताया था कि आपको बताना है कौन कौन सी डिग्री है, उसके अंदर लिस्ट निकाला था। ग्रांट और इंसेंटिव फॉर कोर्सेज लिस्टेड एनेक्सर विल बी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द क्राइटेरिया लेट डाउन पैरा 8। पैरा 8 में जो अभी मैंने क्राइटेरिया बताए हैं वो फुलफिल होने के बाद ही एनेक्सर में जो अमाउंट डिग्री बताइए आपको इंसेंटिव मिलेगा। एनेक्सर टू रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 7/10/2022 रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ लमसम इंसेंटिव फॉर एक्वायरिंग हायर क्वालिफिकेशन। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या एग्जाम लेंगे उसके लिए बताया हुआ है कि फाइनल एग्जाम ऑफ CS ICWA इक्वलेंट टू PG डिग्री माना जाएगा इसको, और जो अमाउंट है दिया जाएगा। PG डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, PG डिग्री MBA इन फाइनेंस मैनेजमेंट, डिग्री इन MBA फाइनेंस एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो भी बंदे हैं, चाहे वो क्लर्क हैं, जो मिनिमम शायद 1900 लेवल का क्लर्क होता है, और फिर आगे जो भी लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी हैं, अगर जो कोई भी कर्मचारी ये करता है डिग्री डिप्लोमा विथ परमिशन ऑफ हायर अथॉरिटी, तो उसको जो भी इंसेंटिव प्रिस्क्राइब वो मिलेगा। ऑल टेक्निकल डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग स्टोर, जितने भी हमारे टेक्निकल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिग्नल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल है, उसके बाद SNT आता है,
इलेक्ट्रिकल आता है, सभी जितने भी डिग्री है डिपार्टमेंट है स्टोर के साथ में, उनके लिए AMI लिखा हुआ है, डिग्री इन इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, इक्विवेलेंट टू डिग्री, और ये सारी बातें बताइए इसमें, इनको इसमें मिलेगा आपको। तीसरे पॉइंट में स्टोर डिपार्टमेंट एंड स्टॉक वेरीफाई इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उनके लिए ये बताया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड स्टूडेंटशिप कोर्स इन मटेरियल मैनेजमेंट, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, ये सब बताया हुआ है स्टोर डिपार्टमेंट के लिए। इसके अलावा कुछ और डिग्रियां बताइए, काफी सारी बताइए, डिग्रियां बताइए इसमें। उसके बाद केमिकल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बताया ऑन पासिंग एंड एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट टू ए डिग्री इन मेट्रोलॉजी by chemists in railway laboratories and research assistant doing metallurgical work if they were possessing a degree in chemistry at the time of recruitment। पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए बताया हुआ है, प्लस जो रेलवे बोर्ड में सर्विस में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड और पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे अगर डिप्लोमा करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, MBA अगर करते हैं आप इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इक्विवेलेंट, तो इसमें इंसेंटिव देने का प्रोविजन है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट, डिप्लोमा इन ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स ट्रैफिक के लिए, सिविल के लिए MTech हो गया इन एनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड, MBA इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, MCA बताया हुआ अगर करते हैं, डिप्लोमा इन इंस्टीट्यूट ऑफ परमानेंट वे इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट एंड हाउसकीपिंग मैनेजमेंट जो है इसमें PG PhD PG डिप्लोमा, डिप्लोमा इन फील्ड सच एज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल पॉलिसी, एनवायरमेंटल लॉ, एनर्जी पॉलिसी। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काफी MSc PG MSc MTech काफी सारी डिग्रियां दिया हुआ है, इन सब में आपको मिलेगा। अगर सिक्योरिटी में फार्मेसी डिपार्टमेंट एंड मेडिकल डिपार्टमेंट में डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट डूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और जनरल डिपार्टमेंट में काफी सारी डिग्रियां बता रखी है इन्होंने, ये सारी बताई। द इंसेंटिव विल बी एडमिशन फॉर द अबव क्वालिफिकेशन एक्वायर ऑन और आफ्टर, ये सारी डिग्री अगर आप एक साथ 17 के बाद आप लेके आते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो मैं ये लेटर अपने डिस्क्रिप्शन में, कई लोग PDF पूछते हैं, तो हमारा जो मेरा सो यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन में ये PDF में जो है अपलोड कर दूंगा, लिंक अपलोड कर दूंगा, लिंक में आप क्लिक करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताएं, अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। थैंक यू।